Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, किताब का नाम है गाइटन और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एंड एक्शन पोटेंशियल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है पूरी फिजियोलॉजी के लिए, क्योंकि आगे जितनी भी हम नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो जितनी भी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है उसको समझने के लिए दिस इज गोइंग टू बी द पायनियर चैप्टर। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझें। तकरीबन ये कोई 15-16 पेजेस पर है पूरा चैप्टर और मैं इसको 3-4 वीडियोस में स्प्लिट करूंगा ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। एज यू नो कि मैं लाइन बाय लाइन आपको बुक पढ़ा रहा होता हूँ, सो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में ताकि ईजिली आपको एक एक हेडिंग क्लियरली समझ में आ जाए। और इस चैप्टर का समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी द पायनियर चैप्टर टू अंडरस्टैंड ऑल द नर्व फिजियोलॉजी एंड मसल फिजियोलॉजी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइटन, which is membrane potentials and action potentials. Okay, right. So electrical potential exists across the membranes of virtually all cells of the body. ये एक important concept है। देखें, आपका अगर सेल है, if this is suppose your cell, और मैं इस सेल में आपको बताता हूँ कि इस सेल के इनसाइड और इस सेल के आउटसाइड में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। सो उस डिफरेंट के वोल्टेज को बेसिकली हम नाम देते हैं पोटेंशियल, डिफ्यूजन पोटेंशियल, या हम आगे भी डिस्कस करेंगे नर्स पोटेंशियल भी इसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी, और इसको मेजर करने का एक प्रोसीजर भी है। यानी इफ दिस इज द सेल और इस सेल के अंदर मैं इलेक्ट्रोड डाल दूं एक, और एक इलेक्ट्रोड बाहर हो और बीच में इनके कनेक्ट कर दूं एक वोल्ट मीटर, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये मुझे मिली वोल्ट्स में डिफरेंस बता देगा कि सेल के बाहर और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ओके, सो हर सेल में बॉडी के देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के। अब यहाँ कुछ जनरल प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, ये जरा गौर से सुन लें। अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल है, उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो है से फॉर एग्जाम्पल -90 मिली वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है? -90 मिली वोल्ट मीन्स, अच्छा, एक तो इसमें जनरल रूल आपने ये याद रखना है कि जो माइनस साइन है दिस इज ऑलवेज इंडिकेटिंग इनसाइड ऑफ द सेल। सो जो भी आपको वैल्यू के साथ साइन दिख रही है, दैट साइन इज इंडिकेटिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल। यानी -90 का मतलब ये होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिनेरियो जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वहां पे ज्यादा है सेल के अंदर। अगर मैं कहता हूं कि कोई सेल ऐसा है कि जिसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल +60 है, तो यहाँ ये जो प्लस है, अगेन मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में, एक्शन पोटेंशियल्स में, ये जो माइनस और प्लस के साइन हैं दे आर ऑलवेज अबाउट द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर +60 किसी सेल का एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये कि सेल का जो इंटीरियर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा, दैट इज ऑल द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक ये रूल आपने याद रखना है, रूल नंबर 1, कि जो भी साइन आपको दिख रहा है माइनस या प्लस, वो सेल का इंटीरियर बता रहा है, एक्सटीरियर नहीं। ठीक है, सो -90 का मतलब 90 मिली वोल्ट का डिफरेंस है और सेल के अंदर क्या चार्ज ज्यादा होगा? नेगेटिव। +60 का मतलब ये है कि 60 मिली वोल्ट का डिफरेंस है और सेल के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि +60 है। तो ये तो हो गया रूल नंबर 1। अच्छा, फिर आपने एक बात और याद रखनी है, रूल नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज कब बनेगा और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए तो आज की आगे की पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस ही कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो पहली बात ये मैंने आपको बता दी कि माइनस और प्लस साइन का मतलब ये है कि सेल के इंटीरियर की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब when do you think the cell will have negative charge inside? ये कब किस सिचुएशन में होगा? ये आसान सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, दो सिचुएशंस हैं। मैं ये रूल नंबर 2 जो है, इसमें सेल अंदर नेगेटिव कब होगा और सेल अंदर से पॉजिटिव कब होगा, ये दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है। सेल अंदर नेगेटिव 2 सिचुएशन में होगा बॉस। पहली सिचुएशन ये है कि या तो नेगेटिव साइन
वाले कोई से भी आयंस बहुत सारे सेल के अंदर आ जाएं, तो अगर नेगेटिव चार्जेस वाले जैसे क्लोराइड है या कोई और ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले जो भी आयंस हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगे तो सेल का इंटीरियर नेगेटिव हो जाएगा। या दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि सेल के अंदर से पॉजिटिव आयंस बाहर निकल जाएं। जब पॉजिटिव आयंस बाहर निकल जाएंगे तब भी सेल अंदर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, सो दैट शुड मेक सेंस। अच्छा, सेल अंदर से पॉजिटिव किन सिचुएशंस में होगा? अगेन दो सिचुएशंस। नंबर वन, या तो सेल के अंदर बाहर से पॉजिटिव आयंस मूव कर जाएं तो सेल पॉजिटिव हो जाएगा इनसाइड, या फिर सेल के अंदर से नेगेटिव चार्जेस बाहर निकल जाएं तो जब नेगेटिव चार्जेस बाहर निकल जाएंगे तब भी सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वर्थ रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की। मैंने आपको बताया कि बॉडी के तकरीबन हर सेल में अगर हम सेल के अंदर और सेल के बाहर इलेक्ट्रोड्स लगा के वोल्टमीटर से चेक करें सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, और वो वोल्टेज का जो डिफरेंस है या वो नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट होता है या पॉजिटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये रूल नंबर 1 है जो आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 2 ये याद रखना था कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस कब बनेंगे ज्यादा और कब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो माइनस में होगा, और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस कब ज्यादा बनेंगे और कब सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कब पॉजिटिव होगा। तो वो पॉजिटिव होगा उस सिचुएशन में कि या तो पॉजिटिव आयन अंदर मूव कर लें या नेगेटिव आयन बाहर चले जाएं, और वो नेगेटिव होगा इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कि या तो नेगेटिव आयन अंदर मूव कर लें या पॉजिटिव बाहर चले जाएं। तो ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं और फिर आगे अब इस वीडियो को बढ़ाते हैं, ठीक है। सम सेल्स सच एज नर्व एंड मसल्स जनरेट rapidly changing electrochemical impulses। अब कुछ सेल्स आपकी बॉडी के हैं जो कि रैपिडली एक्साइटेबल सेल्स हैं such as the nerve cells and the muscle cells। उनमें आयन की मूवमेंट, पॉजिटिव आयन इधर नेगेटिव आयन इधर, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। इस बहुत ज्यादा मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर रिव्यूज द बेसिक मैकेनिज्म्स वेयर बाय द मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और आज जो हेडिंग पर्टिकुलरली मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये हेडिंग है, ठीक है, बेसिक फिजिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बनता है, एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बनता है, वो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। इस पूरे चैप्टर को मैं 4-5 वीडियोस में स्प्लिट करने वाला हूं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ना कि सेल्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है तो वो कैसे बनता है। सो बेसिक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग इसमें है मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉज्ड बाय आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे जो सेल्स हैं उसमें सेल के अंदर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है और सेल के बाहर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, फिर टेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं। सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज अनदर सेल, नर्व फाइबर्स हैं दोनों, और इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है वो ये है। देखें, पोटेशियम का पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सेल के अंदर पोटेशियम आप सबको पता है कि ज्यादा होता है और सेल के बाहर पोटेशियम हमेशा कम होता है। सो अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन सपोज सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल होगी तो व्हाट विल हैपन कि पोटेशियम अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल। ये हमने चैप्टर 4 में डिफ्यूजन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था कि आयंस टेंड टू मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो नेचुरल मूवमेंट पोटेशियम की होगी फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। अच्छा, जब पोटेशियम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड चला जाएगा, मुझे बताओ पोटेशियम पर क्या चार्ज होता है? पोटेशियम पे +1 चार्ज है, यानी हो ये रहा है कि सेल के अंदर से प्लस चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको ये बताया था जब सेल के अंदर से प्लस चार्ज बाहर की तरफ जाएगा तो सेल का इंटीरियर ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, और ये बात कॉमन सेंस की बात है यार। यहाँ पे से पॉजिटिव अगर बाहर चले जाएंगे तो पीछे नेगेटिव का रेशियो बढ़ जाता है। सो पोटेशियम बाहर चला जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। अच्छा, पोटेशियम के बाहर जाने से एक चीज और हो रही है, और वो चीज क्या है? देखें, वो चीज ये है कि सेल के अंदर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये सारे नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल के बाहर कौन से चार्जेस बढ़ रहे हैं? सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे तो होगा क्या? पोटेशियम पर खुद भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्जेस पोटेशियम को रिपेल करेंगे और वापस अंदर फेंकने की कोशिश करेंगे। सो एक्चुअली अब पोटेशियम बड़ी, यू कह लें कि दुविधा में है, बड़ी परेशानी में है।
कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पोटेशियम को बाहर धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि बाहर पॉजिटिव जमा हो गई है वो पोटेशियम को अंदर की तरफ धक्का लगा रही है। सो पोटेशियम तो बड़ी परेशानी में आ गया कि भाई बाहर जाऊं कि अंदर जाऊं। तो होता यह है कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पोटेशियम बाहर जाता रहता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फोर्स जो पोटेशियम को अंदर धक्का दे रही है, और वो फोर्स कौन सी है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि आफ्टर सम टाइम पोटेशियम की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। यानी अंदर से बाहर की तरफ धक्का देने वाली फोर्सेस और बाहर से अंदर की तरफ धक्का देने वाली फोर्सेस बराबर हो जाती हैं और नेट डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है। अब अंदर से जो बाहर पोटेशियम को फोर्स भेज रही थी वो था कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, लेकिन बाहर से जो फोर्स अंदर पोटेशियम को भेज रही है वो एक्चुअली कहलाता है डिफ्यूजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है, और इस बात को अब जरा यहाँ पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि in the particular diagram जो अभी हमने डिस्कस की, the potassium concentration is great inside the nerve fiber but very low outside. So let us assume that the cell membrane in this permeable to only potassium ion but not to any other ion, hypothetical scenario. Because of the large potassium concentration gradient from inside to outside, there is a strong tendency of potassium to diffuse outward through the membrane by diffusion obviously. As they do so, they carry positive electrical charges to the outside, thus creating electropositivity outside the membrane and electronegativity inside the membrane. ये सारी बात हमने कर ली, ठीक है। Now within about 1 milliseconds, the potential difference between the inside and outside, now this is called the diffusion potential, becomes great enough to block further net potassium diffusion to the exterior despite the very high potassium ion concentration gradient. In the normal mammalian nerve fibers, the potential difference is about 94 millivolts with negativity inside the membrane. So ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये वही सारी बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। मैं एक और दफ़ा ये सब रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज गाइज दिस इज़ वर्थ रिपीटिंग। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से दिमाग में एक दफ़ा बैठ गया तो पूरी आगे मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी समझ में आने वाली है, राइट। सो वी आर लुकिंग एट दिस सेल, दिस इज अ सेल। इस सेल में ऑब्वियसली पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो डिफ्यूजन के लॉस के मुताबिक ये कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पोटेशियम बाहर मूव करेगा। लेकिन जब पोटेशियम बाहर मूव करेगा तो सेल के अंदर कौन सा आयन जमा हो जाएगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हम कह लें, जमा हो जाएगी। और चूंकि पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो सेल के बाहर कौन सी फोर्सेस जमा हो जाएंगी, पॉजिटिव फोर्सेस। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था ये पोटेशियम को बाहर भेज रहा है, लेकिन बाहर ये जो पॉजिटिव फोर्सेस जमा हुई हैं ये पोटेशियम को, ज़ाहिर है पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पोटेशियम को वापस अंदर भेजेगा। अब अंदर से बाहर भेजने वाली फोर्स और बाहर से अंदर भेजने वाली फोर्स, ये फोर्सेस क्या हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अंदर से जो बाहर भेज रही है फोर्स वो है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, लेकिन बाहर से जो फोर्स अंदर भेज रही है वो है डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है। और एक वक्त के बाद अंदर से बाहर आने वाली फोर्सेस और बाहर से अंदर आने वाली फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं और वो सिचुएशन कहलाती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नर्स पोटेंशियल, इसको भी हम डिस्कस भी करेंगे। और वो -94 मिलीवोल्ट्स है। मैंने आपको बताया रूल नंबर 1 ये था कि माइनस साइन का मतलब ये है कि सेल के अंदर क्या सिचुएशन होगी, माइनस, ठीक है। और 94 मिलीवोल्ट मतलब वो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है जिस पर मजीद पोटेशियम अब बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी इतना पॉजिटिव आयन जमा हो गया है कि अब चाहे कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम के अंदर जितनी भी ज्यादा है फर्दर पोटेशियम बाहर नहीं आएगा। तो अब ये पोटेशियम की मूवमेंट रुक जाएगी, लेकिन पोटेशियम की मूवमेंट रुकने के साथ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो गया -94 का, जो कि कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इस सेल को अगर देखें तो इसमें एक और सिनेरियो डिस्कस किया गया और यहां बात हो रही है सोडियम की। अच्छा, सोडियम की कहानी जरा उल्टी है। अगेन ये एक नर्व सेल है, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। तो नेचुरल डिफ्यूजन के लॉज ये बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, जब सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव, और सेल के बाहर कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां से पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है। तो जब पॉजिटिव आयन अंदर जाएगा तो बहुत सारा पॉजिटिव आयन अंदर जमा हो जाएगा। बिल्कुल रिवर्स सिनेरियो है पोटेशियम का। अब ये जो पॉजिटिव आयन अंदर जमा हो गया ये सोडियम को पुश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, और जब ये इसको पुश करेगा तो ये सोडियम बाहर आने की कोशिश करेगा, विच मीन्स कि बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी हो रही है जो पोटेशियम में हुई थी। अब यहां जो सोडियम बाहर आने के लिए फोर्स है ये फोर्स कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब
कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के फोर्स को कैंसिल कर देगा तो उसे हम कहेंगे नर्स पोटेंशियल। तो वो नर्स पोटेंशियल +61 है, यानी 61 मिलीवोल्ट के डिफरेंस पर सोडियम की डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी। और प्लस का मतलब ये है कि सोडियम की डिफ्यूजन की वजह से सेल के अंदर प्लस चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा अगला पैराग्राफ इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन विच इज वेरी हाई आउटसाइड द मेम्ब्रेन, यानी सेल के बाहर, एंड इट इज लो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कि जब पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे बाहर तो क्या सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बनेगा, और जब पॉजिटिव आइंस अंदर मूव करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज बनेगा। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव आइन जब सेल से बाहर निकल जाएगा यानी कि पोटेशियम, तो सेल के अंदर नेगेटिव आइंस बन जाएंगे या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सो मैं स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर है जी नर्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ये भी आज के वीडियो में हमें कवर करना है। नाउ द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली ओपोजेस द नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर आइन थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द नर्स पोटेंशियल। अच्छा, डिफ्यूजन पोटेंशियल समझ में आ गया क्या है। डिफ्यूजन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्जेस की वजह से इन आइंस को धक्का दे रही हैं या फोर्स कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं। यानी कि जब पोटेशियम सेल से बाहर निकला तो बाहर बहुत सारे पॉजिटिव आइंस जमा हो गए, ये पॉजिटिव चार्जेस पोटेशियम को रिपेल करते हैं वापस अंदर की तरफ, तो ये जो फोर्स है ये कहलाता है डिफ्यूजन पोटेंशियल। अच्छा, डिफ्यूजन पोटेंशियल जाहिर है जैसे जैसे पोटेशियम बाहर आएगा तो पॉजिटिव 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 आइन बढ़ते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि ये पॉजिटिव आइंस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये पोटेशियम को इतना फोर्सफुली अंदर भेजने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन से लगने वाली फोर्स थी पोटेशियम को बाहर भेजने के लिए, वो और ये आपस में टकरा जाएंगे, और जब ये आपस में टकरा जाएंगे तो नेट मूवमेंट पोटेशियम की नहीं होगी। तो वो पॉइंट जहां पर डिफ्यूजन पोटेंशियल एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फोर्स बनी थी उसको रोक दे, उस आइन की मूवमेंट को रोक दे, उस पोटेंशियल को कहते हैं नर्स पोटेंशियल। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नर्स पोटेंशियल इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक आइन। ये फॉर्मूला दिया हुआ है नर्स पोटेंशियल का, और ये जो फॉर्मूला है नर्स पोटेंशियल का ये आपको अगर याद ना भी रहे तो दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इसको जरा एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये मिलीवोल्ट्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आइन सेल से बाहर जा रहा है तो ये इक्वेशन हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि जब हम इन साइंस की बात करते हैं प्लस या माइनस की तो इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव बाहर जाएगा तो ये बच जाएगा नेगेटिव, और जब पॉजिटिव अंदर आएगा फॉर एग्जांपल तो इस इक्वेशन में हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। 61 इज अ कैलकुलेटेड कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय z, एंड z एक्चुअली अभी मैं इस पर डिस्कस करता हूं कि व्हाट डज दैट बेसिकली मीन। ये लॉगरिथम है फिर मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम, किस चीज का लॉगरिथम, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आइन इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड Z इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द आइन। जो Z ये मैं बात कर रहा था आपसे, अगर ये सोडियम है तो उसके लिए ये वैल्यू होगी +1, अगर ये पोटेशियम है तो उसके लिए ये वैल्यू होगी +1, लेकिन अगर ये क्लोराइड है तो उसके लिए ये वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो ये Z है। Now when using this formula it is usually assumed that the potential in the extracellular fluid outside the membrane remains zero potential and the nurse potential ये not very high yield concept, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बट ये इक्वेशन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। नर्स पोटेंशियल या नर्स इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक सेल है जो हम स्टडी कर रहे हैं, इफ दिस इज अ सेल और इस सेल में से पोटेशियम बाहर मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस पोटेशियम के बाहर मूव होने से बाहर पॉजिटिव फोर्सेस बिल्डअप हो रही हैं क्योंकि पॉजिटिव आइन बाहर आ रहा है, और ये जो पोटेशियम बाहर आया है ये पॉजिटिव फोर्सेस इसको वापस भेजने की कोशिश करेंगी अंदर। सो देयर विल बी अ पॉइंट जब ये पॉजिटिव फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि ये बाहर आने वाली फोर्सेस को नेगेट कर देंगी, उस वक्त इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम कहते हैं नर्स पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ
यहाँ हम बात कर रहे थे कि एक आयन है या एक कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए ओनली देयर इज वन कैटेगरी, सोडियम है या पोटेशियम है, तब हम ये नर्स पोटेंशियल की बात करते हैं। लेकिन रियलिटी में, इन रियलिटी सेल में एक एक आयन मूव नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सेल हियर, तो इसमें से पोटेशियम भी मूव कर रहा है, सोडियम अंदर भी मूव कर रहा है, सोडियम बाहर भी मूव कर रहा है पंप्स की वजह से, क्लोराइड की मूवमेंट हो रही है। तो बहुत सारे आयन्स एक्चुअली टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। तो रियलिटी में एक्चुअली जब बहुत सारे आयन्स इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर हम नर्स इक्वेशन यूज नहीं करते, देन अनदर इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एक्शन पोटेंशियल्स या मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। उस इक्वेशन को कहते हैं गोल्डमैन इक्वेशन। सो गोल्डमैन इक्वेशन या गोल्डमैन हॉचकिन कैट्स इक्वेशन जिसका पूरा नाम है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इट इज यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड जहां बहुत सारे आयन्स, देखें यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहाँ पोटेशियम, फिर यहाँ क्लोराइड, इन सब के रेशियोज डिस्कस हो रहे हैं। सो रियलिटी में चूंकि बहुत सारे आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बहुत सारे आयन्स की इन्वॉल्वमेंट से जब इक्वेशन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है तो इसे फिर हम नाम देते हैं गोल्डमैन इक्वेशन। गोल्डमैन इक्वेशन की डिटेल्स याद रखना एग्जाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि नर्स पोटेंशियल या नर्स इक्वेशन टॉक्स अबाउट ओनली वन आयन एट द टाइम, जबकि गोल्डमैन इक्वेशन इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मल्टीपल आयन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे मजीद बात करते हैं। ये जो टेबल बताया हुआ है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टेबल जिसमें मुख्तलिफ जो आपके सेल टाइप्स हैं उसमें रेस्टिंग सिचुएशन में क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो डिस्कस किए हैं। सो फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में रेस्टिंग सिचुएशन में यूजुअली -60 से -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सो से फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन का सेल है, तो चूंकि ये -60 टू -70 है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन के अंदर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज किस सिचुएशन में बनता है, ऑब्वियसली न्यूरॉन में से बहुत सारे पोटेशियम बाहर गए होंगे, हो सकता है सोडियम बाहर गए हों, तो जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा। अब कितना पॉजिटिव और सोडियम या पोटेशियम आयन बाहर गया है, वो जो डिफरेंस यहाँ जनरेट हुआ है वोल्ट मीटर पर वो नज़र आता है 60 मिलीवोल्ट से 70 मिलीवोल्ट। इसी तरह स्केलेटल मसल्स हैं, उसमें भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा रेस्टिंग सिचुएशन में। स्मूथ मसल्स आप देख रहे हैं तमाम सेल्स में जो यहाँ लिस्टेड हैं उसमें रेस्टिंग सिचुएशन में सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं आपके डिफरेंट सेल टाइप्स के, सब नेगेटिव हैं। और नेगेटिव एक ही दो सूरतों में बन सकता है। नेगेटिव बनने की दो सूरतें, जहां से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था एक्चुअली ये वाली डायग्राम, कि नेगेटिव उस वक्त बन सकता है कि जब या तो अगर ये सेल है तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज मूव इन करे, या दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये सेल है तो सेल में से पॉजिटिव चार्ज मूव आउट करे। इन दोनों सिचुएशन में सेल के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा या डिफ्यूजन पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखी हैं, डोंट गो इनटू द, आई डोंट रेकमेंड दिस, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। Now, this you can skip as well, क्योंकि ये हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूरा आगे जब अलग से हेडिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बात मैं आपको डिस्कस करूंगा और तब हम ये बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स व्हेन मल्टीपल आयंस कंट्रीब्यूट टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, the equilibrium potential for any of the contributing ion will differ from the membrane potential overall। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव डिफरेंस, और इसकी एक इक्वेशन भी इन्होंने दी है। अगेन फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल में से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है या नर्स पोटेंशियल है या डिफ्यूजन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, सब एक ही चीज़ों के डिफरेंट नाम हैं। सपोज मैं कहता हूँ वो है -90, तो और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से बना है, और ये सोडियम के बाहर जाने की वजह से बना है, और ये से फॉर एग्जांपल क्लोराइड के अंदर आने की वजह से बना है। तो ये जो -90 मिलीवोल्ट्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये किसी एक आयन की वजह से नहीं बना, ये मल्टीपल आयन्स की वजह से बना है। चूंकि ये मल्टीपल आयन्स की वजह से बना है तो
ये जो -90 है ये इन तीनों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, यानी ये सिर्फ पोटेशियम की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ सोडियम की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ क्लोराइड की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। जिसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम अगर अकेला अपनी वजह से ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनाता तो वो डिफरेंट होता, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। सोडियम से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता, अगर सोडियम अलोन काम करता तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट, क्लोराइड वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव रिजल्ट है -90। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले से जो यहाँ दिया हुआ है, बट दैट्स नॉट वेरी हाई यील्ड. So I would just skip it. Okay, so don't worry about it. Now the last heading of this video जो हमें डिस्कस करनी है बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, वो है हाउ डू यू मेजर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये सुनने में बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, बट एनीवेज प्रैक्टिकल भी है, लोगों ने किया है, और इसीलिए आज हमें तमाम सेल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी पता है, और किस तरह उनमें से एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोपेगेट करता है वो भी पता है. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड सेल के अंदर डिप किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और एक इलेक्ट्रोड बाहर है, और बीच में लगा दिया ये वोल्ट मीटर. सो ये वोल्ट मीटर एक्चुअली आपको फिर बता देता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर वोल्टेज का कितना डिफरेंस है, और जाहिर उसमें एक साइन भी नजर आती है. सो साइन का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बता चुका हूं कि इफ इट्स अ नेगेटिव साइन दैट वुड मीन कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इफ दैट्स अ पॉजिटिव साइन दैट वुड मीन कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है. सो जो साइंस है नेगेटिव और पॉजिटिव वो सेल के अंदर की सिचुएशन बता रहे हैं, और ये जो वैल्यू है 70 ये एक्चुअली फोर्सेस बता रही है कि कितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुई है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स. ओके, इनफैक्ट यहाँ एक डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि ये पूरा एक नर्व फाइबर है. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं ग्राफ को देखूं तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो 0 मिलीवोल्ट्स है. अब 0 मिलीवोल्ट्स का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि जो सेल है दोनों इलेक्ट्रोड्स बाहर रखे हुए हैं और ये तार के जरिए कनेक्ट हो रहा है वोल्ट मीटर से. सो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड सेल के बाहर रखूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर तो मेरे पास सिचुएशन 0 वोल्ट की आएगी क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं. लेकिन जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रोड को सेल के अंदर डिप कर दूंगा तो फिर ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो आ रहा है -70. दैट इज -70. -70 का मतलब ये है कि सेल के अंदर यहाँ माइनस फोर्सेस ज़्यादा हैं, माइनस इलेक्ट्रिकल चार्जेस ज़्यादा हैं, और 70 मिलीवोल्ट्स का डिफरेंस है. यानी यहाँ से पोटेशियम बाहर गया होगा और उसने एक 70 मिलीवोल्ट का, या सोडियम बाहर गया होगा, इसीलिए अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं और जो डिफरेंस है. और फिर यहाँ देखें दोबारा ये 0 हो गया. सो मे बी ये जो इलेक्ट्रोड है ये दोबारा बाहर निकाल लिया गया. सो ये बेसिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं. और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है न्यूरॉन्स का. लेकिन देखें इस पूरे चैप्टर को अगर मैं समराइज करूं तो आपको दो बातें समझने की जरूरत है इस चैप्टर में, जो ये हमने पहली हेडिंग आज डिस्कस की है बेसिक फिजिक्स की, कि जब कभी किसी भी सेल के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताया जाता है तो उसमें साइन का क्या मतलब है. ये साइन सेल के अंदर की सिचुएशन बता रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन कब बनेगा और पॉजिटिव साइन कब बनेगा. इस वीडियो को बार बार देखिए, मैंने ये बात कई दफा रिपीट की है जब तक आप इसको मास्टर नहीं कर लेते. ठीक है, सोडियम बाहर जाएगा सेल के तो क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या होगा. ओके, जो चार्ज अपनी जगह छोड़ रहा है तो जहां वो जा रहा है वहां वो चार्ज ले जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये सेल में पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है और ये सेल के बाहर जा रहा है तो अब सेल के बाहर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चला गया, और सेल के पीछे नेगेटिव हो जाएगा अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां से चला गया. सो बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी अरबी फारसी नहीं है. फिर ये सेल्स के बेसिक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं इस पर अगली हेडिंग भी है, ये हम डिस्कस करेंगे. इनको कैसे इंटरप्रेट करना ये आपको आना चाहिए. फिर नर्स पोटेंशियल क्या होता है ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. यहां जो हमने बात की थी ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है नर्स पोटेंशियल को समझने का, डिफ्यूजन पोटेंशियल को समझने का, कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है पोटेशियम बाहर कम है तो बाय डिफ्यूजन लॉज पोटेशियम बाहर चला जाएगा. ये तो है ड्राइविंग बाय द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. लेकिन जैसे ही पोटेशियम बाहर आ रहा है बाहर बहुत सारे पॉजिटिव जमा हो रहे हैं, और अब ये जो पॉजिटिव्स हैं ये इस पोटेशियम को रिपेल कर रहे हैं वापस अंदर की तरफ. ये वाली फोर्स कहलाती है डिफ्यूजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक
ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये एक वक्त में इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंदर जाने वाली जो फोर्स है वो ओपोज करती है बाहर भेजने वाली फोर्स को और नेट डिफ्यूजन नहीं होती। सो उस वक्त इस डिफ्यूजन पोटेंशियल को हम नाम देते हैं नर्स पोटेंशियल। सो ये था आज की वीडियो का बेसिक एजेंडा, जिसमें हमने हेडिंग नंबर 1 कवर की है चैप्टर नंबर 5 की। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।